जिसमें कि तुम्हारे भाई का तौहीन हो। भैया जिस हरमजादे ने दारू शराब की शिकायत आपके कदमों तक पहुंचाया है, हाँ, क्या उस हरमजादे का नाम बतला सकते हो? अरे भाई कमल, वो अपने महल के वो कौन है? महामंत्री है। क्या अपने महल का मंत्री? हाँ जो कि एक बचपन से मेरा नमक खाया है, हाँ मेरे जूते की तल्ला बनकर इतना बड़ा हुआ है, हाँ। उनके बातों के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास और अपने भाई के ऊपर आपको भरोसा नहीं भैया? नहीं भाई, मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया, परंतु लेकिन भैया दारू शराब की बात यहीं से खत्म कर दीजिए। कर दी। आप तो जब तक पिताश्री की सेवा नहीं करते हो, हाँ पति और पत्नी अंजल ग्रहण नहीं करते हो। हाँ कमल, और भैया मैं देख रहा हूँ समय इतना अधिक हो गया है और अभी तक आप यहीं हो। अरे कमल, मैं तो तुमसे मिलने का ही इंतजार कर रहे थे। अब तो मुझसे मिल गया भैया। हाँ भाई, ऐसा कीजिए, भाभी को साथ में लेकर जाइए, पिताश्री के सेवा में लीन हो जाइएगा और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। क्यों नहीं कमल? प्रणाम भैया। जीते रहो। प्रणाम भाभी। खुश रहो मेरे लाल। स्वामी जी, बेसब्री से बाबूजी हम दोनों प्राणी का इंतजार करते होंगे, इसलिए जब तक सुबह जगकर बाबूजी की सेवा नहीं कर लेते, उन्हें भोजन नहीं करा देते, तब तक हम कोई प्राणी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ महारानी। इसलिए स्वामी जी चलिए बाबूजी की सेवा में हम लोग लीन हो जाते हैं। क्यों नहीं महारानी, मुझे भी ज्ञात है कि मैं जब तक अपने पिताश्री का सेवा सत्कार नहीं कर लेता हूँ, तब तक दोनों प्राणी अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ। चलो महारानी, चलते हैं इस वक्त ये अपने पिताश्री की बासार से। हाँ है राजवीरा है बाबा। हाँ चलवा है रानी। चल तुम यहाँ। जी बाबू यहाँ पे गेलिए। महामंत्री, शायद इस समय दरबार में तुम्हें किस लिए आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? जी कोई मालूम नहीं। इस समय दरबार में आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि इस हिमाचलपुर शहर में जो भी कार्य करते हैं हम और तुम दोनों मिल करके करते हैं। हाँ महाराज। और तुम्हें ये भी मालूम है कि हमारे भैया का काम है नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना, और मेरा काम है पढ़ाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्ने वाई की कोठे पर जाना। हाँ महाराज। लेकिन बताओ कि किस हरमजादे ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी के कदमों तक पहुंचाया है? ओ तो क्या महाराज दारू शराब के शिकायत? हाँ महामंत्री। जी महाराज
दारू शराब की शिकायत हम नहीं किए हैं महाराज। ओ, तो तुम दारू शराब की शिकायत करने वाले में से मंत्री नहीं। जी नहीं बाबू। लेकिन एक बात याद रहे महामंत्री की, झूठ बोलने वाले को क्रिया लग जाता है और सत्य बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता है। अगर तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा। जी महाराज बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो ठीक है महामंत्री, इस समय तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल हम तैयार हैं। को के हे माँ भगवती, कमल राज के बारे में, दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत, हेलो, कुछ भी शिकायत किया होगा तो जवानी दोनों यहाँ गंदा हो जाए। तोरा यहाँ किस देखबा? अरे जब तुम दारू शराब का शिकायत नहीं किया है तो तुम्हारा यहाँ खराब नहीं होगा। ओ बाबू, यहाँ की अंधा होने वाला क्रिया न खाएंगे। ओ, जवानी में अंधा होने वाला क्रिया नहीं खाएगा। नहीं बाबू, ये क्रिया नहीं खाएंगे। दूसरा क्रिया? हाँ, दूसरा तो हम तुरंत खा लेंगे। तो ठीक है, चल दूसरा क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। जी बिल्कुल हम तैयार क्योंकि हैं। हे माँ छठ, कमल राज के बारे में, दारू शराब के बारे में ऐसा कुछ भी शिकायत किया होगा तो दोनों हाथ में कोर फूट जाए। तोरा हाथों से खेबा। बताओ रे हरामजादा कहीं का, कि शैतान ने दारू शराब की शिकायत हमारे भैया और पिताजी के कदमों तक पहुंचाया है। जी। अरे पिताजी पैसा देने से इनकार है और मुझे दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम है। हराम है। जब से यहाँ आए हैं न एको चिलम गांजा, न एको पेग दारू, मूडे खराब। ओ यार, आज बिल्कुल मूड खराब। तो बताओ, इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है जो कि समय से मुझे दारू शराब मिले, समय से मुन्नी वाई की कोठे तक जाने के लिए पॉकेट में पैसा रहे? ओ तो क्या महाराज, दारू पीने का रास्ता? जी महाराज, दारू पीने का रास्ता हमारे पास है। तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जी महाराज, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप कीजिए। आपको टाइम से दारू। अरे मंत्री, अगर दारू शराब के लिए मेरा प्राण भी तुम्हारे कदमों में निछावर करना पड़ जाए तो निछावर कर दूंगा। अरे बात रखना कौन सी भारी बात है। तो जी महाराज, आप ध्यान से सुनिए। चल बोल। तो महाराज, अभी अभी आपके बड़े भाई दादाश्री के पास सेवा करने के लिए गया है। हाँ महामंत्री, इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री की महल तक पिताश्री की सेवा करने के लिए गए। तो जी महाराज, यहाँ से आप जाइए अपने पिताजी के पास। लगता है घोचू को दिमागे न, तोरा दिमाग से चले छिए। दिमाग में भूसा भर गया है। तोरा दिमाग में गुद्दा भर गया। अरे जब पिताजी पैसा देने से इनकार है, बार बार तुम पिताजी के पास भेज रहा है, वहाँ जाकर घंटा डोलाएंगे? घंटा के नहीं डोलाई हो। तो जाएंगे क्या करने के लिए? घंटा खाली ही लई हो। अगर मेरे साथ छोटी मुँह बड़ी बात करने का प्रयास किया तो जिंदा इस मिट्टी में दफना दूंगा। जी जी महाराज, आप समझे नहीं। क्या नहीं समझे? आप यहाँ से जाइए, अपने पिताजी से कहिए। क्या कहेंगे? और अपने बड़े भाई से कहिए 10,000 रुपया दीजिए। जी 10,000 रुपया नहीं। तो काहे जाएंगे वहाँ? सुबह होते ही ये राजपाट हिमाचलपुर शहर दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाए। अरे मंत्री, आज जिंदगी में पहली बार तुम मेरे साथ अकलमंद बात किया है। हाँ महाराज। कि ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते जी तब गांजा दारू सब छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ जाए। अरे 10 कट्ठा 5 कट्ठा डेली बेचेंगे, झारखंड से खम्भा ले आएंगे। खाली चलेगा लाले लाल। तो ऐसा करते महामंत्री, इस समय मेरा भैया और मेरी भाभी पिताश्री की सेवा करने के लिए गए। जी महाराज। भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव करते। जी जी। कई सुबह तक में हिमाचलपुर शहर 2 भागों में बांटा गया, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं महाराज। तो ऐसा करो मंत्री, तुम अपना काम करने के लिए जाओ और इस समय पिताजी के पास जा रहा हो। जो आ गया महाराज, ठीक अभी है, हम जा रहे हैं। जा सकते हैं। अरे तेरी ना बाबा अल्लाह गए मारे माँ।